हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू की तरफ से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड सालों से जो रूल चलते आ रहा है इग्नू में उसको चेंज करने का डिसीजन लिया गया है एंड इससे काफी स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। ये है वो नोटिफिकेशन जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है ना। नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है उसको ध्यान से समझना। 6 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का 154 जो मीटिंग हुआ है 27 फरवरी को, उसमें ये डिसीजन को अप्रूव किया गया और ये डिसीजन लिया गया है। क्या है ये नोटिफिकेशन में, अब इसको समझो। देखो, इग्नू में जो आप लोग थ्योरी का एग्जाम देते हो, जो टर्म एंड एग्जाम होते हैं, उसके जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो उसमें एक रूल ये होता है कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, चाहे आप पास हो या फेल हो, आप अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप लोग अपने पेपर को रीचेक करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है वो कैसे उसका पेपर चेकिंग हुआ है वो भी आप लोग देख सकते हो। उसके लिए आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना होगा। नाउ इन सभी चीजों के लिए एक डेडलाइन भी रखा गया था इग्नू की तरफ से और ये सालों से यही रूल चलते आ रहा है कि आपको अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको विद इन 30 डेज के अंदर में रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होगा और अगर आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना है तो उसके लिए विद इन 45 डेज आपको अप्लाई करना होगा। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन से वो 30 डेज और 45 डेज काउंट होता है। मान लो अगर आपका 10 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और ये पेपर में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रीचेकिंग के लिए आपके पास 10 मार्च तक का टाइम है एंड उसके बाद से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट का भी 10 फरवरी से 45 डेज जो होगा उतना तक टाइम है। नाउ इसको अब चेंज कर दिया गया है। ये जो डेडलाइन रखा गया था 30 डेज और 45 डेज, उसको अब रिवाइज किया गया है एंड न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से अब आपको रीचेकिंग करने के लिए 40 डेज का टाइम दिया जाएगा। यानी कि 40 डेज के अंदर में आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना है तो उसको अब 30 डेज कर दिया गया है। पहले 45 डेज रखा गया था, 45 डेज के अंदर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा सकते थे, लेकिन अब उसको कर दिया गया है 30 डेज। 30 डेज के अंदर में आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा सकते हैं और रीचेकिंग आप 40 डेज के अंदर में मंगवा सकते हैं ना। आप लोग अब पूछोगे कि ये करने की जरूरत क्या थी, या अगर स्टूडेंट के अंदर डाउट आएगा कि ये क्यों किया गया, तो देखो उसका रीजन प्रोबेबल ये है कि रिवैल्यूएशन का चार्ज बहुत ज्यादा है। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट का चार्ज है 100 रुपीज। नाउ अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि पहले मैं देख लूं कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा के कि मेरा पेपर कैसे चेक हुआ है और उसमें रीचेकिंग करने की जरूरत है भी या नहीं, ठीक है, उसके बाद से मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई करूंगा। तो ये पहले प्रॉब्लम ये होता था कि आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा लिए, मंगवाने में कम से कम 20-25 दिन टाइम लग जाता था फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आने में, और रीचेकिंग के लिए क्योंकि 30 डेज ही टाइम रहता था तो आपके पास 2 या 3 दिन टाइम बचते थे डिसीजन लेने के लिए। एंड बहुत बार ये भी होता था कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट 30 डेज से भी लेट से आता था तो आप लोग रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते थे और इस वजह से स्टूडेंट को दोनों एक ही साथ अप्लाई करना पड़ता था, ठीक है, ताकि उनका लास्ट डेट ना खत्म हो जाए रीचेकिंग करने के लिए। तो इसमें स्टूडेंट के पास टाइम बहुत कम रहता था। इसी चीज को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 30 डेज के अंदर आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। तो आप लोग नॉर्मली अप्लाई करोगे तो 20-25 डेज के अंदर में भी अगर आए तब भी आपके पास 15 दिन का टाइम रहेगा, क्योंकि अब वो जो 30 डेज का टाइम था उसको 10 दिन बढ़ा के 40 डेज कर दिया गया है। समझ में आ रहा है आप लोग को बात कि क्यों ये डिसीजन लिया गया है? तो ये अब डिसीजन इग्नू की तरफ से ले लिया गया है एंड ये चीज जो रूल होगा ये जून 2023 टर्म एंड एग्जाम जो अभी 1 जून से कंडक्ट करवाया जाने वाला है उसके बाद से लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। जून 2023 में भी जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो लोग रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अगर मंगवाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको ये जो अभी रिवाइज टाइम पीरियड दिया गया है अब इसको फॉलो करना होगा। एंड इस नोटिफिकेशन को सभी रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है, इग्नू के हेडक्वार्टर में भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग को चीजें समझ में आ गई कि इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। बस यही है मेन पॉइंट उसका कि रिवैल्यूएशन के लिए पहले 30 डेज विद इन 30 डेज टाइम दिया जाता था। आप लोग ये पुराने रूल में देख सकते हो जो कि अब बढ़ा दिया
गया 40 डेज, एंड जो पहले 45 डेज के अंदर में फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने के लिए टाइम दिया जाता था उसको अब कर दिया गया है 30 डेज। ठीक है, तो यही इस नोटिफिकेशन में बताया गया, और यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रार वीवी नेगी का साइन देख सकते हो। सो ये बहुत बड़ा चेंजेस है इग्नू की तरफ से, क्योंकि ये सालों से जब से मैं देख रहा हूँ इग्नू में तो हमेशा से यही रूल रहता आ रहा है, और इसको अब चेंज कर दिया गया है और यही रूल अब एप्लीकेबल होगा। सो इसी के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।